यमुनानगर से बद्रीनाथ का वीडियो है गाइस। ये जर्नी मेरे पापा और उनके फ्रेंड्स के साथ थी। अगर आप मेरे पापा को जानते हो, मिस्टर कमल बत्रा को, तो वो वीडियोस बनाने का बहुत शौक रखते हैं, मेरे से भी ज़्यादा। तो आओ आपको दर्शन कराएं बद्रीनाथ के। हर हर महादेव। सबका टोटल 3 दिन की जर्नी थी। जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश के बाद आता है। ये हैं हमारे मामा जी पापा के साथ, और ये हैं उनके जिगरी फ्रेंड। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं बद्रीनाथ जाने के लिए, तो ये ध्यान रखें, वहाँ आपको रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। इनको बहुत बड़ा जाम मिला था और 15 घंटे लग गए थे इनको बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते। चलो आपको बद्रीनाथ की एक कथा सुनाते हैं। सबसे पहले बता दें कि बद्रीनाथ 10,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। फिर उन्हें एक घर दिखा, वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ये आदमी खतरनाक है। विष्णु ने धारण किया छोटे बच्चे का रूप। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया? आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोकर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया? शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव और पार्वती केदारनाथ जा बसे। शिव के पास 2 विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गंवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या वो इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को होने देते हैं। भारत की 4 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, मंदाकिनी और अलकनंदा की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे। यह एक यात्रा है जो आपको 4 प्रमुख पवित्र स्थलों पर ले जाती है। यमुनानगर से बद्रीनाथ का डिस्टेंस 450 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, और दिल्ली से बद्रीनाथ पड़ता है 550 किलोमीटर। आप दिल्ली से हरिद्वार भी जा सकते हैं या ऋषिकेश भी जा सकते हैं। वहाँ से 280 रुपीज़ की ऑर्डिनरी आपको बस मिल जाएगी वहाँ पहुँचाने के लिए। दिल्ली टू हरिद्वार बाय एसी जाना है तो 370 रुपीज़ की बस मिलेगी। हरिद्वार टू बद्रीनाथ जाना है बाय बस तो 460 रुपीज़ की। हरिद्वार टू जोशीमठ बाय बस जाना है तो 400 रुपीज़ की।
बद्रीनाथ में बर्फ से ठंडी अलकनंदा नदी के तट पर तप्त कुंड के गर्म पानी के झरनों में प्रकृति का सबसे बड़ा आश्चर्य देखा जा सकता है। मंदिर के दर्शन से पहले तीर्थयात्री तप्त कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। मुझ पर भरोसा करें, इस पवित्र गर्म पानी के तालाब में डुबकी लगाने से आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपको लगभग होटल के प्राइजेस 1500 से 3000 रुपये तक के मिलेंगे। ये जो होटल था उसका प्राइस था एक दिन का 3000 रुपये। ये जो होटल आपको सामने दिख रहा है वासुदेव इन, यहाँ पे 2500 रुपये ईच का रूम मिला था, जिसमें 5 बेड्स मिले थे। एक रूम में 3 बेड्स थे और दूसरे रूम में 2 बेड्स थे। इन क्रू ने बहुत बढ़िया करा। आप यहाँ भी रुक सकते हैं रखना चाहो तो 2500 मतलब 5000 रुपये लगे थे। ये महाराज जी भी मिले थे जो कि बैंगलोर से थे। अगर आप लोग जानते हो इन महाराज जी के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब गुरुद्वारा में नीचे की तरफ है। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा। आओ आपको दर्शन कराते हैं अंदर। ऑलराइट दोस्तों, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और जाएं दर्शन करें। तो ये वापसी के सीन थे जहाँ पे आप टनल देख सकते हैं और यहाँ पे बड़े आपको वाटरफॉल भी नज़र आएंगे। बहुत भीड़ है, बहुत धूल है गाइस, तो ध्यान से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना और जो भी जा रहा है उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना और बताना कि भी वो आराम से जाए। कोई जल्दी नहीं है, ट्रैवल करो, मस्त करो, आराम से जाओ। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तुम जा रहे हो कहीं भी घूमने, उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए जैसे मेरे पापा और इन्हें लिया है। इन सब का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, इनकी वजह से मैं ये वीडियो डाल पाया हूँ। ये बहुत बढ़िया सीन इनको पहाड़ों में नज़र आए हैं, आज मज़ा आ गया। और ये ड्राइवर का भी थैंक यू जो कि वो गए हैं इतनी दूर, इतनी बढ़िया तरीके से इनको दर्शन करा के लाए हैं। वाह, तो ये टीम बहुत बढ़िया था। ये बहुत खुश थे अपनी जर्नी से, है ना। इनको बहुत अच्छे अच्छे सीन भी मिले। रात को आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल नज़र आता है पहाड़। भाई मेरा भी मन कर गया जाने का। मेरी कुछ सिचुएशन चल रही है इसलिए मैं जा नहीं पा रहा कहीं घूमने। जैसे ही वो मेरी सिचुएशन ठीक हो जाती है हम भी घूमने जाएंगे। आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाएंगे इस जर्नी में। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस दिखाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आखिर में कहना चाहूँगा जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले के भक्त रहो। जय भोले की। I've been caught up writing blame on blank pages.